अभी का बड़ा अपडेट ये कि रामेश्वरम पहुंच गए हैं। रामनाथ स्वामी मंदिर में पहुंचकर पूजा अर्चना भी करनी है। तमिलनाडु के लोगों को 8,300 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात भी देने वाले हैं। और पंबन ब्रिज, जिसका जिक्र आप बार बार सुन रहे हैं, इसका शिलान्यास भी पीएम मोदी ने किया था। आज उद्घाटन भी पीएम मोदी के हाथों होना है। इंडिया न्यूज संवाददाता मनोहर केसरी मेरे साथ में लाइव जुड़ गए हैं ज्यादा अपडेट के साथ, सीधे रामेश्वरम से। मनोहर, जिस पल का इंतजार था वो बस आने वाला है। बिल्कुल, जिस घड़ी का इंतजार था वो घड़ी आ गई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही देर में, कुछ ही पलों में जो है यहाँ से हरी झंडी दिखलाएंगे। और मैं उसी ट्रेन में सवार हो चुका हूँ और उसी पंबन ब्रिज पर हूँ जिसका जिक्र अभी इंडिया न्यूज़ कर रहा था, दर्शकों को दिखा रहा था कि किस तरह से न्यू पंबन ब्रिज बन करके तैयार है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसके नीचे समुद्र है, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर दोनों का जंक्शन है। यहाँ से आसानी से पहले जो है सो व्यापार हुआ करता था, पानी जहाज चला करता था। ये जो छोटा पुल आप देख रही हैं ये पंबन ब्रिज है और पुराना पंबन ब्रिज है जो पूरी तरह से अपनी लाइफ को कंप्लीट कर चुका है। जंग लग चुका है, कई बार इसकी मरम्मत की गई थी, लेकिन 2022 दिसंबर में इसको पूरी तरह से बंद कर दिया गया और उसके बाद न्यू पंबन ब्रिज का काम शुरू हुआ। 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यू पंबन ब्रिज का शिलान्यास उन्होंने किया था और उसके बाद 5 साल में न्यू पंबन ब्रिज बनकर के तैयार हो चुका है। देश का पहला वर्टिकल ब्रिज है। मात्र 5 मिनट 30 सेकंड में 17 मीटर समुद्र से ऊपर उठ जाता है और जहाज जो है सो क्रॉस करेगा। तो अभी कुछ ही देर में प्रधानमंत्री जहाज को भी हरी झंडी दिखलाएंगे और इस ट्रेन को जो रामेश्वरम से ताम्रम जाएंगे, क्योंकि रामनवमी का मौका है, भगवान राम जी का जन्मदिन है, तो ऐसे में इस पावन पर्व पर, इस पावन मौके पर रामेश्वरम से ताम्रम, क्योंकि आने वाले जो श्रद्धालु होंगे वो अयोध्या से सीधे रामेश्वरम आ सकते हैं। रामेश्वरम वो धरती है जो भगवान राम से जुड़ी हुई है। ये आध्यात्म, संस्कृति और आधुनिकता का संगम है। रामेश्वरम टापू जो है वो समुद्र के दूसरे साइड है, क्योंकि मंडपम और पंबन और रामेश्वरम को ये लाइन जोड़ रही है। डबल ट्रैक की ब्रॉडगेज लाइन है। और सीधे एक बार मैं और तस्वीर आपको दिखाऊं तो ये आप सामने देखिए, यहाँ से आपको सिलोन जो श्रीलंका में है, जो पहले सिलोन के नाम से जाना जाता था, ये मात्र 40 किलोमीटर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो सीधे श्रीलंका से आ रहे हैं, हमने देखा कि श्रीलंका में किस तरह से भारत के साथ रिश्तों को मजबूत करते हुए कई एमओयू साइन हुए, वहां पर भी उन्होंने ट्रेन को हरी झंडी दिखलाई। और अब भारत की बात है, भारत में जो सीधे रामेश्वरम को कनेक्ट करेगा और रामेश्वरम से धनुषकोटी, और धनुषकोटी से अगर आप जाएंगे तो मात्र 15 किलोमीटर। धनुषकोटी वो वही जगह है जहां पर नल और नील वानरसेना ने वो राम सेतु बनाया था। मतलब आप इसके जरिए रामेश्वरम होते हुए राम सेतु जा सकते हैं, वहां दर्शन कर सकते हैं। वहां पर आप देख सकते हैं कि हमारा ऐतिहासिक क्या महत्व है, सांस्कृतिक क्या महत्व है, ऐतिहासिक क्या महत्व है। और इस जो न्यू पंबन ब्रिज की अगर मैं बात करूं तो न्यू पंबन ब्रिज को आरवीएनएल ने बनाया है। बहुत ज्यादा चुनौतियां रही हैं और आरवीएनएल के स्पोक्स पर्सन अनिल सक्सेना जुड़ चुके हैं, जो पहले भी रेलवे मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन और मीडिया एडवाइजर रह चुके हैं। अनिल जी, इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। और जो मार्वेलस काम आरवीएनएल ने किया है इसके लिए भी आप लोग को धन्यवाद। लेकिन चुनौतियां बहुत ज्यादा है। चुनौतियां इसलिए है कि ये जगह जहां पर अभी हम खड़े हैं, नीचे तो जहाज गुजरेगा, ऊपर से ट्रेन, लेकिन यहां पर जंग बहुत ज्यादा लगता है। दुनिया का सेकेंड जो है वैसा पॉइंट है जहां पर क्रोजन बहुत ज्यादा होता है। अगर आप स्टेनलेस स्टील रखें, आयरन रख दें, सब जो है सो खत्म हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में इस चुनौतियों को लड़ने के लिए क्या तैयारी है? देखिए, रेल मंत्रालय ने ये दायित्व रेल विकास निगम को सौंपा था और हमने बहुत सक्सेसफुली इस प्रोजेक्ट को पूरा किया। रेलवे के कई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट आरवीएनएल करता है। हमारी एक्सपर्टीज़ है ब्रिजेज़ में और टनल्स में, और हमने इसके लिए सबसे पहले तो इसकी पूरी डिज़ाइनिंग ब्रिज की बहुत अच्छी तरीके से की। स्पेनिश कंसल्टेंट हमारा डिज़ाइनिंग में इन्वॉल्व था, लेकिन इस डिज़ाइन को हमने अपने आईआईटी मुंबई और आईआईटी मुंबई और आईआईटी चेन्नई, इन दोनों ने मिलकर उसको चेक और वेरीफाई किया और तब हम इसको आगे बढ़े।
और इसमें जो स्टेनलेस स्टील हमने यूज़ किया है वो हाई ग्रेड स्टेनलेस स्टील कंक्रीट का इस्तेमाल किया, जिसकी लाइफ बहुत ज़्यादा है, जो ये करोजन से प्रभावित आसानी से नहीं होता है। दूसरा, करोजन से करने के लिए हमने पेंट यूज़ किया है स्पेशल, जो 40 साल के लिए तो टेस्टेड है ही, उससे आगे भी चल सकता है। ये दो चीज़ें। तीसरी, हमने जो हमारी फैब्रिकेशन यूनिट थी वो इस हाईली करोसिव एनवायरनमेंट से दूर रखी। करीब 60 किलोमीटर दूर से हम चीज़ें को बनाया, हमने वहाँ से लेकर आए। रोकना चाहता हूँ कुछ सेकंड के लिए, मतलब आप ये कह रहे हैं कि जब इस पुल को बनाया जा रहा था तो इक्विपमेंट्स को आप 60-65 किलोमीटर दूर रखते थे? हाँ, क्योंकि देखिए इतना करोसिव एनवायरनमेंट है और 4-5 साल इसका जेस्टेशन पीरियड है, कंस्ट्रक्शन पीरियड है। उस पीरियड में उसके कल पुर्जे, उसके मटेरियल, वो सब ऑलरेडी ख़राब हो जाएगा। तो वो सबको ध्यान में रखते हुए वो टेक्निक अपनाई गई और इस तरह से इस पूरे प्रोजेक्ट को पूरा किया। और जो चैलेंजेस थे, टर्बुलेंट वाटर भी बहुत ज़्यादा है, यहाँ का करोशन है ही, तो इस चैलेंजों के बीच में ये काम किया गया। और इस पुल की क्या खास बात है? पुल की खास बात ये है, ये एशिया का फर्स्ट वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज है। कोई भी ब्रिज दुनिया में वर्टिकल लिफ्ट करके शिप्स को अलाउ करे और वर्टिकली नीचे आ जाए और ट्रेन की पटरी को फिर से अलाउ करे, ये पहली बार हुआ है। और इसको हमने पुराने ब्रिज से ऊंचा बनाया है और हमारा जो वर्टिकल लिफ्ट उठ रहा है पुराने ब्रिज की तुलना में वो भी ज़्यादा ऊंचा उठ रहा है। बिल्कुल, मैं अपने दर्शकों को दिखाना चाहता हूं कि ये आप देखिए, ये पुराना ब्रिज है और ये पुराना ब्रिज में 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन दौड़ती थी। वो भी एक रोमांच पल होता था, क्योंकि समुद्र की लहरें जो है सो कोच के अंदर चला जाता था और उसके बाद जो है सो यात्रियों को एक अलग फीलिंग होती थी, एक अलग रोमांच होता था। लेकिन अब वो शायद ना हो, क्योंकि इस पुराने ब्रिज से 3 मीटर ऊपर इस ब्रिज को बनाया गया है और 17 मीटर जब जहाज क्रॉस करेगा नीचे से तो 17 मीटर लिफ्ट जो है सो ऊपर उठेगी और वो ब्रिज जो 72.5 मीटर का स्पैन है स्टील का, वो सीधे ऊपर उठ जाएगा। यही बात है? बिल्कुल, आपने सही समझा। हमें बड़ी खुशी हो रही है कि आप लोग इस ब्रिज की सैलिएंट फीचर्स को इतनी खूबसूरती से, टेक्निकल चीज़ों को समझ लिए हैं। और ये बड़े जो वेसल होते हैं, बड़े शिप जो होते हैं, वो भी अब आसानी से निकल सकते हैं और जल्दी निकलेंगे। देखिए, पहले वो ये सब काम में जो पुराने सिस्टम जिसमें आधे आधे पल्ले दोनों तरफ से खुलते थे, वो मैनुअली होता था और 45-50 मिनट लग जाते थे। अब जो है 5 से 8 मिनट के बीच में ही ये पूरा प्रोसेस हो जाएगा। लिफ्ट पूरा करके और वेसल को निकाल देंगे और जल्दी से फिर रिस्टोर कर देंगे और ट्रेन की पटरियाँ सामान्य हो जाएंगी और ट्रेन का ऑपरेशन हो जाएगा। तो ये सब काम अब बहुत आसान हो गया, तो ट्रेन की एफिशिएंसी बढ़ गई, ऑपरेशन स्मूथ हो गया, समय बच गया, ज़्यादा ट्रेनें चला सकते हैं। नहीं तो पूरा ट्रेन का जो ऑपरेशन था वो बहुत ज़्यादा बाधित होता था। इससे जो है टूरिस्ट को भी बढ़ावा मिलेगा? डेफिनेटली, टूरिज़्म जब एक एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है तो टूरिज़्म के लिए एक इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट होता है। तो एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम हमको मिलेगा, ज़्यादा ट्रेनें चलेंगी, ज़्यादा रफ्तार से चलेंगी। ब्रिज जो है 160 किलोमीटर प्रति घंटा के लिए डिज़ाइन। मनोहर, खासियतों पर बात कर ली आपने बताया कि आप ट्रेन में मौजूद हैं, क्या ट्रेन से बाहर की कुछ तस्वीरें दिखा सकते हैं क्या? बिल्कुल, मैं कोशिश करता हूं, क्योंकि दरवाजे सारे ट्रेन के बंद कर दिए गए हैं सुरक्षा के लिहाज से, क्योंकि पीएम कुछ ही क्षण में ये जो सामने जो रोड ब्रिज देख रहे हैं इसमें जो है सो आने वाले, आप देखिए हर जगह सिक्योरिटी तैनात कर दी गई है। तो हम बाहर का नज़ारा नहीं, लेकिन जो ट्रेन के विंडो है, विंडो से मैं मैक्सिमम दिखाने की कोशिश कर रहा हूं आपको। ये आप देखिए, सामने आप जो देख रहे हैं ये श्रीलंका का क्षेत्र है और शिप आपको दिखेगा समुद्र में, क्योंकि ये इंडियन ओशियन है, हिंद महासागर है और इस साइड बंगाल की खाड़ी है। तो दोनों का ये संगम है। सिर्फ समुद्र का ही संगम नहीं, बल्कि संस्कृति और आधुनिकता का संगम है ये न्यू पंबन ब्रिज। तो ऐसी स्थिति में ये जो रामेश्वरम है, रामेश्वरम संस्कृति, आध्यात्म, इन सारी चीजों का एक द्वीप है जहां पर भगवान राम आए थे। और भगवान राम ने, देखिए वो जो पेड़ देख रहे हैं ना, वो पूरा इलाका रामेश्वरम का है। तो ये रामेश्वरम द्वीप है, आइलैंड है और यहीं पर पंबन है। और ये जो ट्रेन चलने वाली है कुछ ही क्षणों में, तो ये मंडपम से पंबन तक जाएगी। हालांकि ये रामेश्वरम से लेकर के आप अगर बात करें तो ताम्बरम तक जाएगी। 16 रेलवे स्टेशन इसके बीच में पड़ते हैं और लोगों को बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है, चाहे वो राम भक्त हों, देशवासी हों, चाहे विदेश से लोग आए, क्योंकि अब वह देश का ही नहीं
एशिया का पहला ये सी ब्रिज वर्टिकली हो चुका है। तो ऐसी स्थिति में अगर हम बात करें तो ये बिल्कुल इतिहास रच दिया है आरबीएनएल ने, रेलवे अधिकारियों ने, रेलवे के इंजीनियर ने। एक बार मैं फिर बात करना चाहूंगा अनिल सक्सेना से, क्योंकि इसका मनोहर, पुराने ब्रिज को लेकर भी बात कीजिए। पुराने ब्रिज में क्या नहीं था, नए ब्रिज में क्या खासियत है, पुराना ब्रिज हमें क्यों छोड़ना पड़ा, कितने साल हो गए थे, इन सभी पहलुओं पर बात कीजिए। और बात करते हुए कोशिश जरा कीजिए, बाहर खूबसूरत बहुत है तस्वीरें बाहर दिखाते रहिए। हाँ बिल्कुल, मैं अपने कैमरा पर्सन को कहूंगा और अनिल सक्सेना से भी बात करता हूं, आप दोनों में डिफरेंस बताएं। ये जो पुराना पंबन ब्रिज देख रहे हैं और नया पंबन ब्रिज, इन दोनों में क्या अंतर है? देखिए, पहला तो आपने अंतर बताया वर्टिकल लिफ्ट का। उसमें वर्टिकल लिफ्ट नहीं थी, उसमें 45 से 50 मिनट लगते थे शिप को निकालने में। अब केवल 5-7 मिनट में ही हम शिप को निकाल देते हैं और ट्रेन ऑपरेशन। पहले वाली स्पीड जो थी 15 किलोमीटर प्रति घंटे से ट्रेन चल सकती थी, अब हमने 160 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से डिज़ाइन किया है और फिलहाल हम 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन चलाएंगे, क्योंकि सिग्नलिंग और कर्वेचर का कॉन्स्टेंट है। तीसरा, इसमें जो है विंड की स्पीड जो है 160 किलोमीटर प्रति घंटा ही सहन कर सकता था पुराना ब्रिज। ये ब्रिज जो है 230 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से हवा को सहन कर सकता है। और इसमें सारे विंड वगैरह के जो मीटर हैं नापने के हवा के, वो सब और सेंसर लगे हुए हैं। अगर स्पीड विंड की एक पर्टिकुलर परमिटेड लिमिट से ज़्यादा हुई तो ऑटोमेटिक सिग्नल रेड हो जाएगा और ट्रेन का ऑपरेशन रुक जाएगा। तो सेफ्टी की दृष्टि से बहुत बढ़िया हो गया है। इसके बाद इसको हमने बहुत ही करोसिव रेजिस्टेंट बनाया है, करोजन ना हो इस पुल का, आप जो क्षरण वेद यूज़ करते हैं वो ना हो, इसके लिए इसमें स्पेशल हाई ग्रेड स्टेनलेस स्टील कंक्रीट का इस्तेमाल हुआ है, जिसकी लाइफ बहुत ज़्यादा है। साथ में हमने जो है इसमें पेंट यूज़ किया है, जिसको 40 साल के लिए टेस्ट किया जा चुका है और उससे ज़्यादा भी अवधि तक चल सकता है। तो ये सब इसके बड़े अलग से फीचर हैं जो इसको अलग। सोशल मीडिया पे पढ़ रहा था अनिल जी कि ये 40 साल के बाद ये ब्रिज गिर जाएगा, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं है। ये ब्रिज बहुत लंबी आयु के लिए बनाया गया है। मैं तो इस पेंट की बात कर रहा हूँ, जो कि अगली बार अगर पेंट करना पड़ा तो 40 साल के बाद ही करना पड़ेगा, और हो सकता है उसके कई दिनों बाद करना पड़े, क्योंकि तब पेंट की शक्ल देखी जाएगी। लेकिन 40 साल तक टेस्टेड इस पेंट में कुछ नहीं होता। तो वो उस 40 साल की वो पेंट वाली संख्या को लेकर कुछ किसी ने कन्फ्यूजन क्रिएट किया हो, तो ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत लंबा समय ब्रिज चलेगा और पुराने ब्रिज से ज़्यादा लंबे समय तक इसकी आयु रहनी चाहिए, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। बिल्कुल, ये आपने डिफरेंस सुना, लेकिन मैं एक बार आपको दिखाऊं। ये आप देखिए, यहाँ पर तमाम जो शिप मूव कर रहा है, जो समुद्र में चल रहा है हिंद महासागर में, देखिए मैं अपने कैमरा पर्सन को कहूँगा कि मैक्सिमम अगर जूम इन हो सके तो दिखाएं। ये खूबसूरत नज़ारा, भारत का झंडा उस शिप में दिख रहा है, मैं जो देख पा रहा हूँ। और ये सामरिक दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर चाइना श्रीलंका के जरिए समुद्र के रास्ते अगर भारत को आंख दिखाने की कोशिश करेगा तो वो अब इस नापाक इरादे में कामयाब नहीं हो पाएगा। अब आप देखिए, मछुआरों के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मछुआरे जब धनुष कोठी से जाकर के किच्चा तीव द्वीप को लेकर के जो हम देखते हैं वो भी चल रहा है। और आप देखिए, ये जो है ऐतिहासिक क्षण आ गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच करके इसे हरी झंडी दिखा रहे हैं। अब ये ट्रेन न्यू पंबन ब्रिज से अब धीरे धीरे रामेश्वरम की ओर बढ़नी शुरू हो गई है। अब आप देखिए, ये ऐतिहासिक क्षण ना हम भूल सकते हैं ना आप भूल सकते हैं। और इंडिया न्यूज के जो करोड़ों दर्शक अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो इंडिया न्यूज को देख रहा है, उसे हम दिखा रहे हैं। ये आप देखिए, यहां से ट्रेन ये खुल चुकी है, न्यू पंबन ब्रिज, जो एशिया की पहली न्यू वर्टिकल सी ब्रिज है। ये आप देखिए, धीरे धीरे अब हम आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि पुराना ब्रिज जो था वो 110 साल पुराना था, 1915 में शुरू हुआ था। यहाँ पर क्रोजन बहुत ज्यादा होता है, दुनिया का दूसरा जगह है जहां पर जंग बहुत ज्यादा लगती है, पानी में जो है साल्टनेस बहुत ज्यादा। ये आप देखिए, ये पुराना ब्रिज था और हम नए ब्रिज से जा रहे हैं। सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरी झंडी दिखाते हुए, ये ऐतिहासिक पल, ये आप देखिए, जो राम भक्त है, रामनवमी के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दिखा रहे हैं। ये क्षण बहुत खास है, क्योंकि अब हजारों लोग पुल पर नजर आ रहे हैं और कैमरे में अपने मोबाइल में कैद करना चाहते हैं इस तस्वीर को। ये आप देखिए, ये हम धीरे धीरे अब रामेश्वरम की ओर जा रहे हैं, जहां भगवान राम के चरण पड़े थे, जहां भगवान राम ने अपने हाथों से शिवलिंग की स्थापना की थी, उसकी पूजा की थी। और ये आप देखिए, रामेश्वरम द्वीप है, क्योंकि पुराना पंबन ब्रिज में 10 किलोमीटर
प्रति घंटे की ट्रेन से चलती थी, लेकिन इस ट्रेन में जिसपे हम अभी सवार हैं 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन चलेगी। और ये आप देखिए रामेश्वरम द्वीप हम पहुंच चुके हैं और ये सामने जो आप देख रहे हैं जो मकान बने हुए हैं ये सब मछुआरे हैं। मछुआरों के लिए ये कनेक्टिविटी बहुत आसान हो गई है क्योंकि 2022 से यहाँ पर रेल सेवा बंद पड़ी हुई थी और अब इस कनेक्टिविटी होने से सिर्फ यहाँ के लोकल लोगों का विकास नहीं होगा बल्कि आने वाले जो तमाम श्रद्धालु हैं उनके लिए अच्छा होगा। इकोनॉमिकल है ही साथ कहा जाए ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी होगा क्योंकि पूरा इलेक्ट्रॉनिक लाइन है। हालांकि अभी कुछ दिनों के लिए डीजल रहेगा लेकिन न्यू पंबन रेलवे ब्रिज पर इलेक्ट्रॉनिक OHE लगा दी गई है। वहां पर इलेक्ट्रॉनिक ऑटोमेटिकली काम हुआ जैसे कि 5 मिनट 30 सेकंड में ब्रिज जो है ऊपर उठ गया और वहां से ट्रेन फिर सीधे रामेश्वरम के लिए चल पड़ी चुकी। तो ये ऐतिहासिक क्षण है। गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं अनिल जी? बिल्कुल, माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमको ये सौभाग्य दिया। आज हम ट्रेन उन्होंने फ्लैग ऑफ की, हमारा जो ये पाम्बन ब्रिज है उसको देश को समर्पित किया। ये बहुत ही गौरवपूर्ण क्षण है। बिल्कुल, आगे भविष्य क्या देखते हैं आप? बिल्कुल, इसने नए रास्ते खोले हैं, हमारे इंजीनियर्स को एक नए आत्मविश्वास से भर दिया है कि वो किसी भी किस्म का चैलेंज स्वीकार कर सकते हैं और वर्ल्ड क्लास चीजें क्रिएट कर सकते हैं। मनोहर, आपने भगवान राम का जिक्र किया, सोशल मीडिया पर लोग ये भी कह रहे हैं ये जो पंबन ब्रिज है ये राम सेतु है और हम देख ही रहे हैं कितना मॉडर्नाइजेशन हो रहा है। देखिए ये नया राम सेतु है क्योंकि इसे बनाना बहुत ज्यादा चुनौतियों से भरा हुआ था। तो बिल्कुल आप सही कह रही हैं और सोशल मीडिया में जो लोग कह रहे हैं कि ये नया राम सेतु है तो वो कम नहीं होगा, इसको कम नहीं आंका जा सकता है। जैसा कि अनिल सक्सेना बता रहे थे कि 40 साल में हम तो मेंटेन करेंगे लेकिन सालों साल जो है ये पंबन ब्रिज बनेगा और ऑटोमेटिक देखिए समय की कितनी बचत होती है। ऑटोमेटिक ऊपर उठ गया और एक पंथ दो काज, मतलब एक साथ दो काम हो रहा है। पानी का जहाज भी जा रहा है। मनोहर ने अपने कैमरे पर दिखाया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहुंचना और फिर उद्घाटन करना। अब थोड़ी ही देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की क्लोज पिक्चर्स भी आनी शुरू हो जाएंगी, आगे एक और कार्यक्रम की तस्वीरें आएंगी। मनोहर, अभी के लिए शुक्रिया आपका। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, आगे फिर जुड़ेंगे आपके साथ। छोटा सा ब्रेक, लौट रहे हैं।